परम पूज्य श्री चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा की वृंदावन की यात्रा हम सुन रहे हैं। देखिए, वृंदावन की यात्रा में हमने बहुत कुछ सुना है और मूल बात जो है वृंदावन की यात्रा में कि बाबा का कैसा भाव रहता था कि बाबा जब भगवान के दर्शन करने चाहते थे, आंखों में अश्रुधारा है, मुख पे कीर्तन है और नेत्रों से भगवान का दर्शन है। किस भाव समाधि में बैठकर बाबा भगवान को निहारते थे। जब तक भगवान अपनी तरफ से उन्हें कुछ ना कुछ नहीं कहे, दर्शन ना दे, साक्षात दर्शन ना दे, तब तक बाबा उससे आगे नहीं बढ़ते थे। और बाबा का भाव सबको साथ लेके चलना, सब भक्तों को साथ लेके चलना, ये हमने देखा सुना। देखिए, आज हमें वृंदावन की यात्रा को पूर्ण करना है। वृंदावन की यात्रा है, बरसाना की, सब कुछ कवर करना है, क्योंकि अब जितना चाहें हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मूल बात थी कि बाबा के भाव को जानना समझना। देखिए, अब बाबा जो हैं सेवा कुंज जाना चाहते हैं। सेवा कुंज है, यमुना जी हैं, बाबा जाना चाहते हैं। देखिए, सभी भक्तों के साथ में बाबा अब सेवा कुंज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और सेवा कुंज में हम लोग पहुंच गए हैं। और सेवा कुंज में जो पहुंच गए हैं, अब सेवा कुंज के अंदर ललिता कुंड है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण की जो बंसी है, उन्होंने ललिता जी की प्यास बुझाई थी और एक कुंड का निर्माण हो गया, ललिता कुंड है। देखिए, बाबा इस प्रकार सब भक्तों को सेवा कुंज की महिमा बता रहे हैं। और वही कीर्तन निधिवन में जैसे कीर्तन करते करते बाबा ने पूरी परिक्रमा लगाई थी, इसी प्रकार कीर्तन करते करते बाबा सेवा कुंज में बड़े भाव से बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। देखिए, बाबा ने सेवा कुंज की परिक्रमा लगाई है, दर्शन किए हैं, बड़े भाव से दर्शन बाबा ने आज प्रेम से दर्शन यहाँ पे भी कर लिए हैं। अब सेवा कुंज की यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना जी जाया जा रहा है। रिक्शे के माध्यम से हम सब लोग यमुना जी घाट पे पहुँच गए हैं, केसी घाट पे। और केसी घाट पे यमुना जी बड़ी सुंदर ढंग से बह रही है, खूब लबालब यमुना जी बह रही है। बाबा का मन है कि हम नौका विहार करें, तो नौका को बुलवाया गया है। सभी भक्त लोग नौका में विराजमान हो चुके हैं। देखिए, नौका विहार किया जा रहा है। सबसे पहले तो बाबा ने यमुना जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और यमुना जी के जल से, यमुना जी का जल लेकर सबके ऊपर छिड़का है, खुद के ऊपर भी, और आचमन किया है। अब यमुना मैया को प्रणाम करके नौका विहार के लिए हम लोग निकल चुके हैं। यमुना जी में नौका विहार हो रहा है और नौका विहार करने के कुछ देर बाद, जब काफ़ी देर हो चुकी है, तब हम लोग वापस लौट के आ गए हैं। अब जो बचे हुए मंदिर हैं, जैसे इस्कॉन बाबा अवश्य जाते थे, तो हम लोग इस्कॉन के बाहर पहुँचे हैं। बाबा का मन दो हो रहा है कि इस्कॉन जाए या ना जाए, लेकिन ठाकुर जी ने, जो इस्कॉन के अंदर ठाकुर जी हैं, उन्होंने किसी भक्त को प्रेरणा दी और कहा कि बाबा, उन भक्त के माध्यम से कहा कि इस्कॉन मंदिर चलना है। तब बाबा ने कहा कि ठीक है, चलिए। और अंदर जाने पर ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमने ही उसको प्रेरणा दी थी और आपको अंदर दर्शन करने के लिए बुलवाया। तब बाबा गदगद हो रहे हैं, बड़े भाव विभोर हो रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने राधा रानी के, कन्हैया के, और जो वहाँ मंदिर हैं, गौरांग महाप्रभु हैं, देखिए महाप्रभु से लेकर सभी के दर्शन बाबा ने इस्कॉन मंदिर में किए हैं, बड़े प्रेम से दर्शन किए हैं। देखिए, इस प्रकार बाबा की वृंदावन की यात्रा चल रही है। बाबा से मिलने के लिए बहुत संत लोग भी आ जाते हैं। बाबा के संत, बाबा के जो वृंदावन में रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं, जो जानते हैं कि बाबा, उनको पता चल चुका है कि बाबा वृंदावन आए हुए हैं, तो वो दर्शन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। इस प्रकार बाबा का सत्संग हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बाबा जब भी जाते हैं वृंदावन की यात्रा में, तो कोई ना कोई सत्संग कीर्तन करवा ही लेता है। 2 बार तो मैंने खुद ने देखा
कि बाबा ने भागवत निवास में सत्संग दिया था, अपने कन्हैया की लीलाएं, कन्हैया का संदेश सब संतों तक पहुंचाया था। देखिए वो संदेश क्या था, इसके बारे में भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात कन्हैया ने उस समय बाबा के माध्यम से सभी के लिए बताई थी। देखिए रात्रि का समय हो चुका है, अब सब लोग आश्रम पे वापस आ चुके हैं, विनोदवाणी गौड़ी मठ में। वहाँ पे प्रसाद पाके सत्संग करके बाबा सब विश्राम के लिए चले गए हैं। अब अगले दिन प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले जाना है बरसाना। बाबा ने पहले ही कह दिया है कि देखो मैं यहाँ आता हूँ मेरी राधा रानी के लिए, किशोरी जी के लिए। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट में से इम्पोर्टेंट कुछ है तो राधा रानी है, बरसाना धाम है। अब कल सुबह बरसाना चलना है, लेट नहीं करना है क्योंकि धूप हो जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें सुबह 7 साढ़े 7 तक सुबह बाल भोग करके ही निकल पड़ना है। अब सुबह बाबा उठ गए हैं, समय से बाबा ने उठ के नहा धो के नियम कर लिया है। सभी भक्त लोग सचेत हैं कि अब बरसाना जाना है, तो जल्दी उठ के सब लोग तैयार हो गए हैं। अब बाल भोग करके बरसाना निकलने की तैयारी है। वृंदावन से बरसाना जाने में लगभग 1 घंटा लगता है। 7:30 बजे करीब यहाँ से निकला जा रहा है और 8:30 पौने 9 के बीच में वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अब गाड़ियाँ अपने अपने जो व्हीकल हैं हमने लगा दिए हैं। अब बाबा बरसाना धाम पहुँच चुके हैं। देखिए बरसाना धाम की जो यात्रा है वो बाबा की विशेष रूप से रही है। जिसने भी बाबा को देखा, चाहे कोई संत हो, कोई भक्त हो, कोई राहगीर हो, जिसने बाबा को बरसाना की यात्रा करते देखा वो गदगद हो गया। उसके आंखों से अश्रुधारा बहे ना, ऐसा हो ना सका। देखिए बाबा की बरसाना की यात्रा कैसी थी। हम लोग बरसाना जो गए हुए हैं वो जानते हैं, बरसाना की सीढ़ियाँ चढ़ने में उपश्री जी का महल है, वहाँ तक पहुँचने में लगभग 15 मिनट हार्डली लगेंगे। अगर कोई नॉर्मली भी चलेगा तो 10 से 15 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। अधिकतम 10 से 15 मिनट, बहुत ऊंचाई नहीं है। देखिए अब राधा रानी के जो मंदिर में चढ़ने का जो क्रम है बाबा का, बाबा को सब लोग कहते हैं कि बाबा आप कहो तो किसी गाड़ी से चल चलें, ऊपर कार से चल चलें, बाइक से चल चलें, और वो जो लेकर पालकी लेके चलते हैं उसमें बैठ जाएं। लेकिन बाबा ने मना कर दिया है। बाबा कह रहे हैं कि नहीं, मेरी राधा रानी के दर्शन करने के लिए मैं अपने पैरों से जाऊंगा। और अब बाबा के सामने किसी का वश नहीं चलता है। बाबा जो कह रहे हैं सब बाबा के साथ में हो गए हैं धीरे धीरे करके। पहली सीढ़ी है, बाबा झुके हैं, झुक के बाबा ने सीढ़ियों से चरण रज अपने मस्तक पे लगा लिए हैं। अब बाबा बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ने की तैयारी में हैं। पहला पग बाबा ने धरा है और बाबा ने उसके साथ में कीर्तन करना चालू कर दिया। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे, तन की सुंदर राधे, मन की सुंदर राधे। देखिए बाबा बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ते समय निरंतर कीर्तन करते जाते थे। उनकी आंखें बंद हो जाती थी, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख पे कीर्तन है और मन से राधा रानी का चिंतन है। मेरी लल्ला, मेरा लाली पुकार रहे हैं, मेरे करुणामयी राधा रानी। इतना बाबा को विरह हो रहा है, इतना विरह हो रहा है कि जो देखता है बाबा को रो पड़ता है। वहाँ जो बैठे हैं, जो बीच में बैठे रहते हैं, हमने देखा होगा, और जो आने जाने वाले हैं, ऊपर चढ़ने वाले, नीचे उतरने वाले, और जो सब लोग साथ में हैं, सबके आंखों में आंसू बह रहे हैं। बाबा की उस अवस्था को देखकर
कि किस प्रकार अपने कन्हैया राधा रानी के लिए बाबा रो रहे हैं, आंखों में अश्रुधारा है, उनको कैसे विरह हो रहा है, भाव प्रकट हो रहा है कि मैं बरसाना आया हूँ, किशोरी जी ने मुझे बरसाना बुलाया है, बहुत विरह है, बहुत विरह है। जिसने उस झांकी का दर्शन कर लिया वो उसको कभी भी नहीं भूल सकता है, कभी भी नहीं भूल सकता है। देखिए कितने लोग आने जाने वाले हैं, लेकिन किसी का भाव ऐसा देखने सुनने को नहीं मिलता है। एक एक सिड्डी इतने धीरे धीरे चढ़ रहे हैं कि अगर 2 साल 3 साल का बच्चे को भी चढ़ाया जाए वो बाबा से 4-5 गुना अधिक स्पीड में चढ़ जाएगा ऊपर। लेकिन बाबा का जो भाव है, देखिए किस प्रकार बाबा बरसाने की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, मुख से कीर्तन चल रहा है, बार बार बच्चों की तरह बिलक बिलक के रो रहे हैं। उनको पता है राधा रानी उन्हें लेने आएगी, उनके कन्हैया उन्हें लेने आएंगे। देखिए जब भी बाबा ऊपर जाते थे तो क्योंकि बाबा की उम्र 80-85 साल से ऊपर की है इस समय, और बाबा जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक हाथ किसी और ने पकड़ रखा है, एक हाथ किसी और ने पकड़ रखा है। अब सब लोग सचेत हैं क्योंकि जैसे ही किशोरी जी सामने आएंगी बाबा का जो वेग है, जो भाव है वो प्रकट हो जाता है। क्योंकि किशोरी जी के आने के बाद में बाबा जैसी अवस्था में हैं वही की वही छलांग मार के दंडवत प्रणाम करने के लिए कूद पड़ते हैं। जैसे एक भावावेश होता है, इस भाव से बाबा एकदम से आगे की तरफ बहुत तेजी से। अब उस समय बाबा ये नहीं देख पा रहे हैं कि वह पत्थर है, सीढ़ियाँ हैं, चोट लग जाएगी। लेकिन जो बाबा के साथ में हैं वो सावधान है, एक हाथ का सपोर्ट आगे लगा रखा है कि जैसे ही ऐसा कुछ भाव बनेगा वो बाबा को पूरी तरह से वेग से झुकने ना दिया जाए, क्योंकि नहीं तो चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे, सर पे चोट लगने का बहुत खतरा रहेगा। लेकिन अब इस स्थिति से सब लोग अवगत हैं कि राधा रानी आएंगी बाबा को लेने के लिए, सीढ़ियों में ही वही प्रकट होंगी, किशोरी जी आएंगी और हमेशा आती हैं, हर बार आती हैं। ऐसा होता नहीं है कि इस भाव अवस्था को देखकर किशोरी जी ना आए। देखिए बरसाने की यात्रा बहुत सुमंगल है। अब बाबा एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। मुख में किशोरी जी का नाम है, किशोरी जी का गुणगान है, उनका कीर्तन किया जा रहा है। खूब विरह बाबा को व्याप्त हो रहा है, बहुत व्याप्त हो रहा है। थोड़ी देर में जब थोड़ी सीढ़ियाँ ही चढ़ी थी, अचानक से राधा रानी सामने आ जाती हैं। जैसे ही किशोरी जी सामने आती हैं बाबा वहीं की वहीं छलांग मार के हाँ राधा 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 राधे पुकारते हैं, तेज तेज पुकारते हैं, मेरी राधा, मेरी किशोरी, मेरी लल्ला, मेरी लाली, मेरी लाली, ऐसा कह के पुकार। देखिए इतने बाबा वेश पे पुकारते हैं, उनके रुदन को सुनकर सब लोग गदगद हो जाते हैं। अरे बाबा तू कैसे चल रहा है बाबा, तू सीढ़ियाँ मत चढ़े, तू बैठ के चले जा, तू पालकी में बैठ जा। अरे भैया आप इनको बैठाते क्यों नहीं हो, इतने सारे लोग हो, आप इनको साथ में बिठाओ। कोई क्या कहता है अपने अपने भाव से। बाबा को देखकर सब लोग आंखों में अश्रुधारा बह रही है। अब किशोरी जी आ गई है, बाबा सीढ़ियों में लेट गए हैं और वही साष्टांग प्रणाम करे जा रहे हैं, मेरी लाली, मेरी किशोरी। सब भक्त लोग भी वहीं की वहीं दंडवत के प्रणाम करने में लगे हुए हैं। अब बाबा को उठाया जा रहा है, थोड़ी देर हो चुकी है, लगभग 4 से 5 मिनट बीत चुके हैं। अब बाबा को उठाया जा रहा है, लेकिन बाबा उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भाव तो किशोरी जी से जुड़ा हुआ है उस समय भी। अंत में बाबा फिर उठ जाते हैं। देखिए उठने के पश्चात अब बाबा को ऊपर बाबा फिर कीर्तन करने, फिर अपनी कीर्तन की अवस्था में वापस आंखें बंद है। किशोरी जी का चिंतन चल रहा है, राधा रानी का चिंतन चल रहा है और एक एक सीढ़ी बहुत धीरे धीरे करके चढ़ी जा रही है। देखिए हम सब लोग अब जैसे ही थोड़ा ऊपर पहुंचने वाले हैं, बाबा ने आंखें खोली है
और अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए हैं। और बाबा ने किसी को कहा, मेरे लल्ला और लाली के लिए 2 मालाएं लेकर आओ, श्रृंगार का कुछ सामान लेके आए हो। देखिए, बाबा जब भी जाते थे तो चंडीगढ़ से बाबा राधा रानी की एक साड़ी ज़रूर लेकर आते थे, बहुत सुंदर साड़ी लेकर आते थे, और वहाँ से माला और श्रृंगार लेते थे बरसाना से। अब बरसाना से राधा रानी के लिए भक्तों ने बाबा को कहा कि बाबा आप पैसा ना दीजिए, हम ले लेंगे। लेकिन बाबा ने मना किया, नहीं, इन्हीं पैसों से आप लेकर आओ। तब उन्हीं पैसों से बाबा के उन्हीं पैसों से माला लेके आई जा रही है राधा रानी के लिए, ठाकुर जी के लिए, कन्हैया के लिए, राधा रानी के लिए माला ली गई है, श्रृंगार का सामान लिया गया है। फिर वो सामान किसी भक्त ने एक बैग में साड़ियाँ, एक जिस पे साड़ी लेके आए थे उसमें रख लिया है, माला हाथ में रख ली है। तो धीरे धीरे करके अब बरसाना की जो बची हुई सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ी जा रही है, और ऊपर जहाँ चप्पल खोलते बहुत सारे जो शिव जी महल की जो अंतिम सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ी जा रही है। वो चढ़ने के पश्चात जब बाबा जैसे ही अंदर पहुँचते हैं, सबसे पहले मस्तक पर चरण रस लेते हैं। उसके पश्चात बाबा कहते हैं कि मुझे तो सीधा अंदर चलना है। तब जो गेट कीपर है वो गेट खोल देता है बाबा को देखकर, और बिल्कुल अंदर किशोरी जी बाहर आई हुई हैं महल से, और बिल्कुल अंदर हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। और वहाँ पर जाते ही जो मुख्य पुजारी जी हैं उनको बाबा के द्वारा लाई गई किशोरी जी की साड़ी, किशोरी जी का श्रृंगार, फूल माला और उसमें सेवा रखकर दी जाती है। और बाबा कहते हैं कि ये मेरी राधा रानी के चरणों में आप रख दीजिए। तब पुजारी जी उनके भावावेश को देखकर, उनके भाव को देखकर किशोरी जी के चरणों में रख देता है। और वो पुजारी जी अब वहाँ पर जैसे ही रखता है, बाबा तो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना उनको विरह व्याप्त होता है, वहीं पे रोने लग जाते हैं। बहुत विरह होता है, बहुत विरह होता है। पुजारी जी दंग हैं बाबा की उस अवस्था को देखकर, उस परिस्थिति को देखकर, उस स्थिति को देखकर पुजारी जी दंग हो रहे हैं, और पूछते हैं किसी से, ये कहाँ से आए हैं? तब किसी ने कहा, ये चंडीगढ़ रहते हैं, ये चंडीगढ़ से आए हैं, ये बड़े भक्त हैं, ये बड़े भक्त हैं। अब वो जो पुजारी जी हैं बाकी सबको तो कहता है, जो लोग अन्य श्रद्धालु लोग हैं, कि आप नीचे जाइए, आप नीचे जाइए। लेकिन बाबा को खड़े खड़े 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक बीत चुका है, और बाबा किशोर जी के पास के ऊपर ही खड़े हैं, एक टक उनको निहार रहे हैं, एक टक उनको निहार रहे हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ बोल रहे हैं, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है, विरह उनको व्याप्त हो रहा है। देखिए, जब किशोरी जी की कृपा पूर्ण रूप से बाबा बरसती जा रही है, पूर्ण रूप से किशोरी जी की कृपा उन पर बरस गई है, और जो स्वरूप किशोरी जी ने सीढ़ियों में आकर दिखाया था, वही स्वरूप अब सामने प्रकट हो गया है। बाबा को उनका दर्शन हो रहा है, साक्षात उनको दर्शन व्याप्त हो रहा है किशोरी जी का, और बाबा एक टक होगी किशोरी जी को निहार रहे हैं। अब किशोरी जी ने कहा कि बाबा आप बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, 3 से 4 घंटा आपको लग चुका है, जो रास्ता 15 मिनट का है आपने 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में आपने पूरा किया है। अब थोड़ी देर बाबा आप बैठ जाइए। देखिए बाबा, किशोरी जी भी तो बाबा की बिटिया हैं, कि बिटिया तो यही चाहेगी ना। देखिए, बिटिया तो यही चाहती है कि उनके पिता को सुख मिले। अब किशोरी जी के आज्ञा अनुसार बाबा कहते हैं, अब चलो आगे बैठेंगे। अब सब लोग आगे जाके वहाँ जो किशोरी जी के बैठने का स्थान है आगे की तरफ जगमोहन में ही, वहाँ पे सब लोग बैठ जाते हैं बाबा के साथ में। अब थोड़े पसीने बाबा के जब सूख जाते हैं, तब बाबा को शीतल जल अर्पण किया जा रहा है। बाबा ने जल पिया है। अब आधा घंटा, 1 घंटा लगभग बाबा वहीं बैठे हैं, किशोरी जी का चिंतन चल रहा है, बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं कि मैं बरसाना में आया हूँ राधा रानी के दर्शन करने के लिए। बड़े भावमग्न हैं, बड़े प्रेम मग्न हैं। अब थोड़े समय के पश्चात जब समय काफ़ी बीत गया, बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया राधा रानी को,
किशोरी जी को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी, तब किशोरी जी ने कहा कि बाबा हम तो आपके साथ में ही हैं। देखिए अब बाबा नीचे उतर के वापस आते हैं, तब हम लोगों ने सब ने लस्सी का गिलास पिया है और बाबा ने कन्हैया राधा रानी को अर्पण करी है और लस्सी पी है। उसके पश्चात बाबा कहते हैं कि हमारा दिन का जो प्रसाद है वो प्रेम सरोवर पे है। वहाँ के जो महाराज जी हैं, सुदामा कुटी वाले महाराज जी, वो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। मैंने उनको कहा था तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा था बरसाना आएंगे तो दर्शन करके दिन का प्रसाद आप यहीं लीजिएगा और दिन में यहीं पे आराम खींचेगा। तो हमें प्रेम सरोवर चलना है। देखिए बरसाना से प्रेम सरोवर लगभग 4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बरसाना से प्रेम सरोवर 4 किलोमीटर और प्रेम सरोवर से 4 किलोमीटर फिर नंदगांव है और नंदगांव से आगे वृंदा कुंड है, वृंदा देवी का मंदिर है। तो हम सब लोग सुदामा कुटी के लिए रवाना हो गए प्रेम सरोवर के लिए। अब बाबा प्रेम सरोवर की लीलाएं सुना रहे हैं कि यहाँ राधा रानी का, ठाकुर जी का नित्य लीला में प्रतिदिन सबसे पहले मिलन यहीं पे होता है। जब राधा रानी किशोरी जी ठाकुर जी से मिलते हैं, उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तब जो आंखों से अश्रुधारा बहती है, प्रेम रूपी अश्रुधारा जो बहती है, उससे ही ये सरोवर भर जाता है। ये प्रेम सरोवर है। हम सब लोग प्रेम सरोवर पहुंच गए हैं। बाबा ने प्रेम सरोवर को प्रणाम किया है और वहाँ का आचमन किया है। उसके पश्चात हम लोग अंदर जाते हैं महाराज जी के पास में। अब सीताराम जी का मंदिर है, सीताराम जी की बहुत प्यारी सेवा विराजमान है प्रेम सरोवर पे। अब अंदर जब पहुँचते हैं तो वहाँ के जो बड़े महाराज जी हैं वो तत्काल आ जाते हैं और बाबा को सुंदर कक्ष में अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे शीतल छाया है, जहाँ पे आराम से कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। बाबा आराम से बाबा को वहाँ विराजमान किया जाता है और कहा जाता है, हमारा बड़े महाराज जी कहते हैं ठाकुर जी के दर्शन तो अभी बंद हो गए हैं, सबसे पहले बाबा आप सब लोग प्रसाद पा लीजिए। अब सबको प्रसाद पाने के लिए जो वहाँ प्रसाद का स्थल बना हुआ है वहाँ ले जाते हैं। बहुत सुंदर प्रसादी है, तैयार है। वो जो महाराज जी हैं, सुंदर सुंदर बहुत सारी सब्जियां हैं, चावल है, भात है, चपाती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ महाराज जी ने बनाई है। देखिए सुदामा कुटी संतों का स्थान है, जहाँ बहुत संत विराजमान रहते हैं हमेशा ही और बहुत भजन करते हैं, जहाँ पे अखंड नाम चल रहा है। अखंड नाम भी चल रहा है, अखंड रामायण भी चल रही है। रामानंदी संप्रदाय का बहुत सुंदर स्थान है। तत्पश्चात सब लोगों ने प्रसाद पा लिया है। वापस बाबा उस सुंदर कक्ष में पधारते हैं जहाँ महाराज जी बाबा के साथ में बैठे हैं। अब बाबा महाराज जी कह रहे हैं कि बाबा आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, इसके पश्चात आपके दर्शन होंगे और फिर आपसे कन्हैया की कुछ लीलाएं सुनने को हमें मिलेगी। जब थोड़ी देर आराम करने के पश्चात कन्हैया की मधुर मधुर लीलाएं बाबा सुनाने जाते हैं महाराज जी को और महाराज जी बाबा को प्रणाम करते हैं और बाबा महाराज जी को प्रणाम करते हैं। महाराज जी तो सम्मान करते हैं कि आप तो ब्रज में रहते हैं और ब्रज में रहकर इतना भजन करते हैं, इतने संत हैं और इतने बड़े स्थान के आप महंत हैं, गोसाई जी हैं और आपकी दैन्यता, भक्तों के प्रति जो प्रीति है वो तो अद्वितीय है। आप कन्हैया राधा रानी के, सीताराम जी के अनन्य भक्त हैं। और वो जो महाराज जी सुदामा कुटी वाले महाराज जी हैं, वो बाबा के प्रति बहुत भाव रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। देखिए ऐसे करते 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 ही सीताराम जी के दर्शन खुलने का समय हो चुका है। सब ने सीताराम जी के सुंदर दर्शन किए हैं। अब महाराज जी जाते समय सब भक्तों को, बाबा को तो देते ही हैं, सब भक्तों को एक एक डब्बा जिसमें बेसन की बर्फी है, उसका डब्बा जो ठाकुर जी के भोग लगा हुआ है, सबको देते हैं। सब भक्तों को भी दिया जाता है। सब वो लेके अब नंदगांव के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। देखिए नंदगांव बिल्कुल 4 किलोमीटर आगे ही है। तो नंदगांव की यात्रा बाबा ने, अब सब लोग हम नंदगांव पहुंच चुके हैं। शाम का टाइम है। नंदगांव में गाड़ी लगाकर ऊपर जाया जाता है और वहां जाकर कन्हैया के, लल्ला लाली के बहुत सुंदर जो महल में दर्शन होते हैं, वहां दर्शन किए जा रहे हैं। नंदगांव में
जो ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ के जो अंदर का प्रसाद है बाबा को प्राप्त हो गया है। वहाँ के जो महाराज जी हैं, वहाँ के महाराज जी ने ठाकुर जी की पहनी हुई जो प्रसादी माला है वो बाबा को पहनाई है, और साथ में बाबा को बहुत सुंदर प्रसाद ठाकुर जी के 56 भोग का प्रसाद बाबा को अर्पण किया गया है। इस प्रकार नंदगांव के भी दर्शन बाबा ने कर लिए हैं। अब बाबा चाहते हैं कि मैं राधा कुंड कल सुबह दर्शन करूं, अगले दिन दर्शन करूं, राधा कुंड के, शाम कुंड के, इधर के दर्शन करूं। तो वापस हम सब लोग वृंदावन आ गए हैं, और वृंदावन आकर रात का प्रसाद लिया है, विश्राम के लिए हम चले गए हैं। अगले दिन सुबह प्रातःकाल हम सब उठ गए हैं। उठ के अब सुबह पहले राधा कुंड जाया जा रहा है। बाबा ने कह दिया है कि बाल भोग कर लो। सब ने बाल भोग कर लिया है। सब बाल भोग करके राधा कुंड चलने की तैयारी में हैं। अब राधा कुंड के लिए हम लोग रवाना होते हैं। राधा कुंड लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है, 28 से 30 किलोमीटर वृंदावन से पड़ता है। वहाँ पे राधा कुंड पहुँच के सबसे पहले राधा कुंड की सीढ़ियाँ नीचे उतर के राधा कुंड का जो सरोवर है वहाँ तक सब भक्त लोग पहुँच जाते हैं। राधा कुंड को साष्टांग प्रणाम किया जा रहा है बाबा के द्वारा, और राधा कुंड का जो जल है उसका आचमन करके बाबा ने अपने मस्तक पे डाला है जल। सब भक्तों के मस्तक पे डाला है। सब ने आचमन किया है, सब ने आचमन किया है। अब आचमन करने के पश्चात बाबा कह रहे हैं कि राधा कुंड की आरती करनी है। तो वहाँ पे जो पंडित पुजारी रहते हैं वो आरती लेके तैयार खड़े हैं। तो राधा कुंड की आरती पूजन भी किया जा रहा है। अब बाबा कीर्तन करते करते राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं। इधर श्याम कुंड पे पहले पहुँचते हैं। देखिए, इधर राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, और राधा कुंड और श्याम कुंड भी मिल रहा है। तो बाबा जैसे राधा कुंड के दर्शन करके सीधा परिक्रमा लगाते हुए हम सब लोग श्याम कुंड पे पहुंच जाते हैं, और श्याम कुंड के भी बड़े भाव से बाबा दर्शन कर रहे हैं। उनको प्रणाम करके आचमन किया है, जल लिया है। उसके पश्चात वहीं पे गिरिराज जी की शिला विराजमान है, ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान है। वहाँ जाकर बाबा ने वहाँ दर्शन किए हैं। इस प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा पूर्ण करी है। और बाहर आकर जब राधा कुंड श्याम कुंड से हम लोग बाहर आ गए हैं, तब हम लोगों को गर्मी महसूस होने लगी। तब हमने लस्सी का जो गिलास है, लस्सी, बाबा को लस्सी पिलाई है। बाबा लस्सी पी रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगाकर, और सब भक्तों ने लस्सी भी पी है। इस प्रकार बाबा अपने वृंदावन की परिक्रमा करते थे। और इसके दौरान जैसे किसी भक्त ने कहा, कोई भक्त है, कोई संत है, आग्रह करके अपने साथ ले जाते थे, तो बाबा उनकी ठाकुर जी के दर्शन करने भी पधारते थे, जाते थे। और वहाँ संतों को कुछ कहना होता था तो अपने कन्हैया राधा रानी की लीलाएं, अपने कन्हैया अपने गाड साहब जी महाराज की लीलाएं भी सुनाते थे। देखिए, बाबा इसी तरह से विनोद वाणी गौड़ी मठ में शुरू से रुकते आए हैं। वृंदावन की परिक्रमा में, वृंदावन की यात्रा में हम पधारने से पहले लगभग 3-4 साल पहले, सन 2015 के बाद से एक बार बाबा के पेट में हर्निया की थोड़ी समस्या थी। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि बाबा, आप जैसे जाते हो वृंदावन, कहीं भी जाते हो, तो आश्रम का प्रसाद ना लेकर घर के फुलके आपको बिना घी के, कम तेल वाली सब्जी ये खानी है। तब राधा कुंड पे ही एक परिवार है जो विशंबर प्रभु जी का परिवार है, जिन्होंने बाबा की बहुत सेवा करी है। जब भी बाबा जाते थे तो बाबा लगभग आखिरी के जो 3-4 साल रहे हैं तो वहाँ अक्सर जाते थे। जब भी जाते थे फिर वहीं रुकते थे राधा कुंड पे, उनके घर पे, क्योंकि बाबा के लिए डॉक्टर ने कह दिया था, और राधा रानी का भी बाबा को आदेश हो गया था कि अब बाबा आपको राधा कुंड पे ही रुकना है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात थी, जो प्रसाद की व्यवस्था थी वो उनके घर पे बाबा के लिए हो जाती थी। घर का प्रसाद बाबा को वहाँ प्राप्त हो जाता था, तो वहाँ रुकना बाबा के लिए सबसे उत्तम था। दूसरी बात, जो परिवार है विशंबर प्रभु जी का, वो एक परम वैष्णव, परम भक्त फैमिली है।
उनके माता पिता अंकल भी थे जो परम भक्त ठाकुर जी के भक्त थे, और बाबा के प्रति भी उनका अनन्य भाव था। वो अंकल इस समय धराधाम पे नहीं है, लेकिन उनका शरीर उन्होंने राधा कुंड पे ही अपना शरीर छोड़ा है, और पूरा परिवार परम भक्त है। बाबा का विशेष कृपा पात्र वो सब लोग हैं। बाबा की उन पर विशेष कृपा शुरू से ही रही है, और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रही। उन्होंने तन मन प्राण से बाबा की तो सेवा करी है, साथ में जो लोग आते थे सबकी सेवा उन्होंने करी है। देखिए, ऐसे बाबा की यात्रा रहती थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसमें विक्रांत प्रभु जी, जो कि पहले तो हरविंदर प्रभु जी बाबा की सेवा करते थे इस प्रकार वृंदावन ले जाने की, उसके पश्चात 2015 के आसपास से ही विक्रांत प्रभु जी, जो कि चंडीगढ़ पंचकुला में रहते हैं, उन्होंने इस सेवा को बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव से निभाया है। इस प्रकार ये यात्रा भी रहती थी ना। देखिए, बाबा के लिए तो कुछ भी अप्राप्त नहीं था। उनके घर में ही कन्हैया राधा रानी उनके साथ में रहते थे, लेकिन विशेष आकर्षण जो बरसाना के प्रति, वृंदावन के प्रति उनका रहा है, वो उन्हें खींच लाता था। कन्हैया राधा रानी उन्हें बुला लेते थे, क्योंकि बाबा का विशेष आकर्षण धाम के प्रति शुरू से रहा है। वो कहते थे कि कण कण में, यहाँ तो कण कण में राधा रानी है, कन्हैया है, यहाँ तो हर जगह भगवान की भक्ति का गुणगान हो रहा है। वो कहते थे यहाँ का तो रिक्शे वाला भी राधे राधे बोलता है, ड्राइवर भी है, कोई बस वाला भी है तो वो भी ये कहेगा गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन, वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो बोले उससे जान अनजाने में भी भगवान का नाम सुना, भगवान का नाम उसके मुख से निकल रहा है, तो वो कितना धन्य है, कितना पवित्र है। इस प्रकार बाबा वृंदावन की यात्रा करते थे। देखिए, इसमें एक बात और है, बाबा जब वृंदावन की यात्रा करते थे, विनोद अग्रवाल जी के जो भजन है बाबा को बहुत प्रिय लगते थे, बहुत प्रिय लगते थे बाबा को। और पूरी यात्रा में विनोद अग्रवाल जी के भजन कीर्तन सुनते हुए बाबा जाते थे। वहाँ से जाना है, वहाँ से आना है। देखिए, हरविंदर जी ने बताया मुझे कि बाबा हमेशा ये सुनते थे विनोद अग्रवाल जी के भजन, और विनोद अग्रवाल जी के भजन में भी बाबा कुछ ऐसे थे जैसे सांवरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। एक तो ये था, और एक था कि फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, ये वाला भजन था। गत के बस में है भगवान। इस प्रकार जो विनोद अग्रवाल जी के भजन में बाबा बड़े भावमग्न हो जाते थे, डूब जाते थे। वो कहते थे कि विनोद अग्रवाल जी जो हैं एक पवित्र आत्मा है। अग्रवाल जी खुद एक वृंदावन धाम में रहते थे, ब्रजवासी थे, और ब्रज में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। ब्रज में रहते थे इसलिए ब्रजवासी तो वैसे हो गए थे, और ब्रज में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो ये बड़ी कृपा की बात है। और आज भी उनके भजन सुने जाएंगे तो उनमें जो भाव प्रकट होता है, जो उनमें गहराई है, वो अन्य किसी भजन गायक में नहीं मिलती है जल्दी से। देखिए, आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि यात्रा पूर्ण करनी थी, इसलिए अब बाबा चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं, और बाबा चंडीगढ़ अपने कन्हैया राधा रानी के पास पहुंच गए हैं। वहां आकर अपने घर के ठाकुर जी के दर्शन करके बड़े गदगद हैं, बड़े भावमग्न हैं। अब बाबा रात्रि में अपने घर पे विश्राम कर रहे हैं। राधे राधे भक्तों, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, तन की सुंदर राधे, मन की सुंदर राधे, संतों की प्यारी राधे, भक्तों की प्यारी राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम।